हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, और इसी के साथ साथ हम जीके से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 10-12 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में है। तो लाइक ग्रेविटी हो गया, सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ बेयेंसी, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि इफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन ए क्लास इज 8 times द नंबर ऑफ द गर्ल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। इतने सारे बैचेज होते हैं, क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो पता चलता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ डिस्कस कर चुके हैं। चलो, तो आई होप आपने ट्राई करने की कोशिश की होगी। नहीं की हुई है तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। जब तक आप खुद कोशिश करके नहीं देखोगे तो सही नहीं होगा। मैं अब इसको बता रहा हूँ कि इफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन ए क्लास इज 8 times द नंबर ऑफ द गर्ल्स, तो ये कहना चाह रहा है कि क्लास के अंदर बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड 1 2 एंड 1 2। ओके, चलो, तो ये कहना चाह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ द बॉयज इन क्लास इज 8 times, तो मान लेते हैं कि जो हमारी क्लास में लड़कियां हो x है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे ना। लिखा हुआ है कि 8 times द नंबर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स अगर x है तो नंबर ऑफ द बॉयज विल बी 8x, है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड। ओके, द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड 9। चलो ट्राई करते हैं। तो ये बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, तो टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए अपने, 8x प्लस एक्स इज इक्वल टू 9x। तो सिंपल है कि ये 3 का डिविजल होगा। हाँ, 9x को 3 से डिवाइड हमेशा करेंगे तो 3 से डिविजल हो जाएगा, 3x आएगा, तो इट विल ऑलवेज बी डिवाइड बाई 3। 9 से हो सकता है कि 9x को आप 9 से करेंगे तो डेफिनेटली x आ जाएगा, तो ये 9 से। पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है, वेरी गुड। फिर दूसरा क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स कैन नॉट बी 119। ओके, तो जो डिफरेंस है बॉयज और गर्ल्स में वो 119 नहीं हो सकता है। क्या सब देख लेते हैं कि बॉयज कितने हमारे क्लास में 8x हैं, गर्ल्स कितनी x हैं। इसको माइनस करेंगे तो 119 हो सकता है क्या, तो इट इज गोइंग टू बी 7x इज इक्वल टू 119 119। तो x इज इक्वल टू गोइंग टू 119 बाई 7। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिविजल है या नहीं है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो इसका क्या क्या समझ में आया कि एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अगर हमारे क्लास में लड़कियों की संख्या 17 हो जाए और बॉयज कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे इसके, तब इन दोनों को माइनस करेंगे 119 आ जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट द सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली के कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जीके फॉर्मेट में। तो आप काफ़ी इंटरेक्टिव होता है, आपको एक स्टोरी फॉर्मेट में जा क्लिक कर सकते हैं, कौन सा सही लगता है तो उसका सही आंसर आपको वहाँ पर मिल जाता है। ऑल तो उसकी वीडियोज़ भी हम लोग यूट्यूब पर लाने वाले हैं। बाकी एक नया चैनल लॉन्च किया जा चुका है, इंक थिंग, तो आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर मैथमेटिक्स की वीडियोज़ भी हम वहाँ पर भी अपलोड करने वाले हैं। सो जीके, साइंस एंड करंट अफेयर एंड मैथमेटिक्स, इट इज़ गोइंग टू बी डेडिकेटली ऑन द इंक थिंग चैनल। बाकी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नाटा सब गाइड बुक है, बिहार वर्क बुक है, जो भी आपको लगता है तो इस नंबर पर मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 400 एंड 600। आपको बताना है 400 से लेकर 600 के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं, ईच ऑफ विच आइदर बिगिंस विद 5 और एंड्स विद 5 बट नॉट बोथ। मतलब ये है कि 400 से लेकर 600 के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं या तो 5 से स्टार्ट होने चाहिए या फिर 5 से एंड होने चाहिए। सिंपल सा पॉइंट ये है, ठीक है। अगर दोनों है तो काउंट नहीं होगा, सिर्फ उनमें से एक है ना, आइदर बिगिन विद 5। तो सबसे पहली बात है कि मेरा 501, देखो क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि 400 से लेके आपको 600 के बीच में ये आपको डोमेन दिया गया है। तो ऐसा हम काम करते हैं, 501 से लेते हैं, 500 से लेते हैं, 500 से लेके 599 तक, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, टोटल 100 हो जाएंगे भाई, ये ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। फिर हम काम करते हैं 401 से लेके 499 तक काउंट करते हैं। अब यहाँ 4 तो स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता है, तो लास्ट में कितने होंगे, 9। मतलब कितने हो सकता है भाई, 405 आ सकता है, 410 आ जाएगा, ये नहीं काउंट होगा, 415 हो सकता है, ऐसे ही 425 होगा, 435, 45, 65, 75, 95 होते होते कितने हो जाएंगे, तो ये आपके जाएंगे 10। सो 100 ये हो गया, 10 ये हो गया, टोटल मिला कितने हो गए, ऐसे नंबर कितने हो सकते हैं, 100, 10 कैन बी दैट काइंड ऑफ द इंटीजर नंबर्स विच फॉल्स बिटवीन 400 to 600 एंड आइदर बिगिंस विद 5 नंबर और द एंड विद द 5 नंबर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन इजी हैं, डोंट वरी, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। अ मैन वॉक आउट ऑफ हिज हाउस टुवर्ड ईस्ट स्ट्रेट 40 मीटर्स एंड रीचेस टू अ मिल्क शॉप।
जब भी किसी भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि हमेशा ये बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। आपने ये बना लिया, 50% काम तो यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये कहते हैं कि एक आदमी है और यहाँ से काम स्टार्ट अपना वर्कआउट करता है ऑफ हिज हाउस टुवर्ड द ईस्ट। तो ईस्ट कहाँ है हमारा, इधर की तरफ है, तो इसकी तरफ जाता है, ठीक है, 40 मीटर वॉक करता है, ठीक है, एंड रिचेस टू ए मिल्क शॉप। तो यहाँ पर क्या करता है भाई साहब, ये मिल्क शॉप पर पहुंच जाता है, मैंने इसको एम से मेंशन कर दिया है। देन ही बाइज मिल्क एंड देन टर्न टू द राइट। तो क्या करता है, उसका फेस राइट होगा, तो राइट की तरफ वो मूव करता है, एंड वॉक 60 मीटर्स। तो हम क्या करेंगे, 60 मीटर को हम बना लेंगे। इतना याद रखना, जब भी हम लेते हैं, देखो बेसिक आइडिया होना जरूरी है। 40 इतना है तो यहाँ 40, 60 अपना इतना आना चाहिए, ठीक है। सो देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 60 मीटर्स एंड रीचेस टू ए वेजिटेबल शॉप। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वेजिटेबल शॉप पर पहुंच जाता है, ठीक है। देन ही बाइज वेजिटेबल एंड देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 40 किलोमीटर। फिर वो लेफ्ट लेता है, तो उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, यहाँ की तरफ लेफ्ट लेता है, तो ये 40 मीटर और चलता है। हम जितना 40 मीटर है उसके लगभग यहाँ बनाएंगे, है ना। 40 मीटर्स एंड रीचेस टू द ग्रोसरी शॉप्स। तो यहाँ पर ग्रोसरी शॉप पहुंच जाता है। देन ही बाइज ग्रोसरीज एंड देन वॉक टू द लेफ्ट फॉर ए स्ट्रेट 100 मीटर एंड रीच टू द फ्रूट शॉप। तो लेफ्ट का मतलब उसने लेफ्ट ले लिया है और वो कहाँ पहुंच, 100 मीटर फिर से मूव करता है। तो सिंपल है, 60 तो ये हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तो 60 हो गया और इतना 40 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 60, तब तो 100 बनेगा ना, 60 ये 40 ये, तो मैंने 60 यहाँ से कर लिया बिकॉज इट वाज 60। तो यहाँ पर पहुंच के वो कहाँ पहुंच जाता है, फ्रूट शॉप पर पहुंच जाता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मिल्क शॉप फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपको मिल्क शॉप की डायरेक्शन बतानी है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मिल्क शॉप फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप। तो ग्रोसरी शॉप हमारी ये वाली और मिल्क की शॉप यहाँ पर है, तो कहाँ पर होगा, लगा लीजिए। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये तो हमारे, अगर हम ग्रोसरी शॉप की बात कर रहे हैं, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ। ये जो है डायरेक्शन ये आ गई आपकी, ये वाली ये कौन सी आ गई, नॉर्थ वेस्ट। सो द कर्न विल बी नॉर्थ वेस्ट। आई होप इजी लगा होगा आपको समझने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 12 एंड क्यूब ऑफ 6। okay, the small number is 21 less than the square of the 9. The difference of the 5 times the smaller number and the 50% of the larger number is equal to the smaller number. देख कर डरने की जरूरत नहीं है, ये जो दिया गया बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, देखो ये कह रहा है दी सम ऑफ द टू नंबर्स। आप पहले ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे ना और तब तक आएगा नहीं आपको, बता तो मैं दूंगा ही ना आपको। सो दी सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू दी, ओके, दो नंबर का सम है। लेट्स से कि ए और बी मान लेते हैं, ठीक है भाई। एक नंबर हमारा ए है, दूसरा नंबर बी है, उन दोनों को सम करते हैं। तो सम कितना है इसका, द स्क्वायर ऑफ 12, मतलब 12 का स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 12 एंड द क्यूब ऑफ 6 का क्यूब। तो क्लियर हो गया कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि दो नंबर हैं और दो नंबर का इनको आप ऐड करते हैं। कितना ऐड है, 12 का स्क्वायर करना है और 6 का क्यूब करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये 12 इंटू 12 हो जाता है 144 और ये हो जाएगा 6 का क्यूब होता है 6 इंटू 6 36 इंटू 6 दैट इज 216। तो उसको आप करेंगे 6 और 4 10, 4 और 5 6 360। तो पहली क्वेश्चन तो हमारी सिंपल आ गई है। ये ऐसे भी दे सकता था अगर इसको इजी क्वेश्चन बनाना होता कि दो नंबर है उनका सम कितना 360 है, तो उसने 360 ना देगा, उसने ऐसा बोल दिया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, यही सा फर्क था सिर्फ। फिर क्या आता है, स्मॉलर नंबर इज 21 लेस देन द स्क्वायर ऑफ द 9। तो स्क्वायर ऑफ 9 का मतलब कितना होता है 81। 81 से कम कितना है 21। तो अब ऐसा मान लेते हैं जो ए है ये स्मॉलर नंबर है और ये बिगर नंबर है, ठीक है, स्मॉल और बिग। तो ए जो है छोटा नंबर है, तो ये कहना चाह रहा है कि ए कितना है कि स्क्वायर ऑफ 9 के स्क्वायर से 21 कम है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 21 60। अगर वो चाहता है इस क्वेश्चन कैसे बना सकता था, देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछूं कि दो नंबर हैं जिनका सम 360 है, जिसमें एक नंबर 60 है, कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर बी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सिंपल तो है ना, ए को डालो यहाँ 60 और बी इज इक्वल टू 360, सो बी इज गोइंग टू बी 300। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ लैंग्वेज घुमा के दे रखी थी जिससे थोड़ा सा आपको लग रहा था कंफ्यूजन टाइप की कुछ हो रही थी, है कुछ नहीं। तो दो नंबर मिल गए अपने को, छोटा नंबर 60 है, बड़ा नंबर 360 है। अब देखो अगर इतना आसान नहीं बनाया उसने, फिर क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। वो कह रहा है कि छोटे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 5 गुना करना है ना 5 टाइम्स, 5 इंटू स्मॉलर नंबर 60।
द डिफरेंस ऑफ द 5 टाइम्स स्मॉलर नंबर एंड द 50% ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब जो बड़ा नंबर था उसका आधा कर दो। 50% कितना हुआ 300 का, भाई 50% निकाल लूँ, ये हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बात तो हो जाएगी ना, 150 हो जाएगा ना। हाफ ऑफ द लार्जर नंबर, हाँ 360 का हाफ करते हैं तो बनता है 360 का हाफ करते हैं, सॉरी 300 नंबर है ना, 300 नंबर है बी का, उसका हाफ करते हैं 150, हाँ तो जाएगा हाफ ऑफ द लार्जर नंबर। इक्वल टू द लार्जर नंबर नहीं, इक्वल टू द लार्जर नंबर नहीं है। ये क्वेश्चन है कि इन सोसाइटी 30% पीपल लाइक ओनली काउ मिल्क, 20% पीपल लाइक ओनली फुल क्रीम मिल्क एंड 10% पीपल लाइक ओनली टोन मिल्क। ओके, 20% पीपल लाइक बोथ फुल क्रीम एंड काउ मिल्क, 15% लाइक बोथ टोन एंड काउ मिल्क, 10% लाइक फुल क्रीम एंड टोन मिल्क people, and 3000 people don't like milk at all, while 5% people like all three variations of the milk. How many people are in there in society? ये आपको लग रहा हो कंफ्यूजिंग टाइप का है नहीं, देखो सुनो क्या कहना चाह रहे हैं, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, एक ऐसा, इसको हम लोग लेकर चलेंगे, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, छोटा बनाता हूँ, इसको हम लोग ऐसे लेकर चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा परफेक्ट बनाऊँ, मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। ये आ गया हमारा, और दूसरा आ जाएगा अपना ये वाला, और तीसरा आ जाएगा अपना ये वाला। तो ऐसा मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं जो काऊ का मिल्क लेते हैं, तो हम सी से डिनोट करेंगे, 20% जो है फुल क्रीम करते हैं तो उसको एफ से कर देते हैं ना, फुल क्रीम है, एंड 10% को लाइक टोन मिल्क, उसको टी से करेंगे। सो काऊ का मिल्क हो गया, फुल क्रीम हो गया, एंड टोन मिल्क हो गया, 3 सेट बनेंगे। 30% पीपल लाइक ओनली काऊ मिल्क, तो 30% जो लोग हैं ओनली काऊ मिल्क पसंद करते हैं। ओनली काऊ मतलब हो जाएगा 30% आपके यहाँ पर जाएंगे, मान लेते हैं कि 100% सोसाइटी में रहते हैं, तो 30 जो लोग हैं वो काऊ मिल्क पसंद करते हैं। 20% पीपल लाइक ओनली फुल क्रीम, ओनली फुल क्रीम मतलब 20% जो लोग हैं उससे फुल क्रीम पसंद करते हैं, एंड 10% पीपल लाइक ओनली टोन मिल्क, तो 10% आपके ओनली वाले आ गए, ठीक है, ये टोन मिल्क हो गया, इसको टी बड़ा बना देते हैं। यहां तक क्लियर है? फिर क्या तरह चाह रहा है, 20% पीपल लाइक बोथ काउ एंड फ्रेश मिल्क, लेकिन अब यह क्या 20% पीपल लाइक बोथ फुल क्रीम एंड काउ मिल्क। फुल क्रीम एंड काउ मिल्क में कितना होगा टोटल 20%। अब 20% मैं यहां लिखूं, इसका बेस्ट तरीका क्या यहां पर दिया हुआ है कि while 5% पीपल लाइक ऑल द 3 वेराइटीज ऑफ द मिल्क, मतलब 5% लोग ऐसे हैं जिनको तीनों के ही, चाहे काउ का फुल क्रीम और टोन हो, वो एडजस्ट कर लेते हैं, 5% ये आ गया। तो अब यहां पर लेकर चलना 20% पीपल लाइक बोथ फुल क्रीम एंड काउ मिल्क, सो फुल क्रीम एंड काउ मिल्क ये दोनों का इंटरसेक्शन बनेगा। 5% ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं, कितना लिखा 20%, तो 15% ये आ जाएगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगी ना। देखो फुल क्रीम और काउ मिल्क को दोनों पसंद करने वाले कितने हो गए, 15 + 5 20, तो ये तो दिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर 15% पीपल लाइक बोथ टोन एंड काउ मिल्क, तो टोन एंड काउ मिल्क वाला हो गया, कितने परसेंट 15%, 5 यहाँ आ चुका है, 10% ये आ जाएगा, ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। चलो फिर कहता है 10% पीपल लाइक बोथ फुल क्रीम एंड टोन मिल्क 10%, तो 5% यहां आ चुका, 5% ऐसे लोग होंगे जो टोन मिल्क और काउ मिल्क दोनों में से एक दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। इतना सा काम था। अब क्या बोलना चाह रहा है कि 3000 पीपल डोंट लाइक द मिल्क एट ऑल, तो परसेंटेज निकाल लो, तो 30 और 20 50 हो गया, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 15 95, तो 95% लोग तो ऐसे हैं जो मिल्क पसंद करते हैं, किसी भी तरह का हो, चाहे 2 तरह के मिल्क पसंद करते हो, चाहे 3 तरह के, अकेले किसी का हो, जो भी मन करता हो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5% लोग ऐसे हैं जो इनको मिल्क पसंद ही नहीं है, और 5% के लोगों की जो संख्या है वो ले रखी है 3000। सो सिंपल बोल रहा है कि किसी भी नंबर का, लेट्स से कि टोटल नंबर ऑफ द सोसाइटी इज एक्स नंबर, कि इस सोसाइटी का 5% जो नंबर है वो 3000 है। एक सोसाइटी में इतने लोग एक्स लोग रहते हैं, उसके 5% जो लोग हैं 3000 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको निकालना है 95% कितने होंगे भाई। तो हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन सोसाइटी, अच्छा आपको एक्स वैल्यू निकालनी है, कितने लोग रहते हैं तो निकाल लो, तो इट इज गोइंग टू बी, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 1000/5, इसको डिवाइड कर दो 20 से, तो 3 2 6, 3 4 4 जो लग जाएंगे। ऑप्शन है कोई, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका सही आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। पूछूं आपसे या फिर मैं बता देता हूं फिर लास्ट में, फिर आप देखते हो। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करते हैं
कि इफ ए माइनस बी इज 6 मोर देन एक्स प्लस वाई एंड ए प्लस बी इज 3 लेस देन एक्स माइनस वाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कि ए इज ग्रेटर देन एक्स, ए इज लेस देन एक्स एंड ए एंड एक्स आर इक्वल, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन ए और एक्स। बताओ, ये आपको लग रहा होगा इसमें इतने सारे वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी और पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, माइनस भी करना है प्लस भी करना है कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। चलो ट्राई करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि a माइनस बी जो है वो x प्लस वाई से 6 बड़ा है, तो x प्लस वाई को x प्लस वाई के अंदर हम लोग छेद कर देंगे। ये तो है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इक्वेशन कि a माइनस बी जो है वो x प्लस बी में छेद कर दो तो निकल जाएगा। फिर कहना चाह रहा है कि ये कि अगर a प्लस बी कितना है, x माइनस वाई में से 3 माइनस कर दो, है ना, x माइनस वाई लेस देन 3, या फिर दूसरी क्वेश्चन आ गई, कुछ मत करो, उनको ऐड कर दो, तो यहाँ से तो माइनस चला जाएगा तो 2a आ जाएगा इधर, अब y से y कट जाएगा तो आपका 2a हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 3। सिंपल है। मैं बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3/2, और कुछ तो गड़बड़ करिए, यहाँ x होगा ना, ये 2x प्लस x 2x आ जाएगा तो x आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई कि a इज इक्वल टू x प्लस 3/2। ये मैं बोल सकता हूँ a इज इक्वल टू x प्लस 1.5। 1.5 क्यों बोल रहा हूँ मैंने आपसे, क्योंकि एक से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि a जो होगा इज ग्रेटर देन x, डेफिनेटली x से बड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें x देखो a कब बन रहा है, जब x में आप कुछ ऐड कर रहे हो, ऐड क्या कर रहे हो, पॉजिटिव ऐड कर रहे हो। ऐसा समझो ये a है, ये आप हो, और ये जो y है और जो x है ये आपका भाई समझ लीजिए। तो आपके भाई के पास 100 रुपए हैं, मतलब आप, और आपने 100 में से 1.5 रुपीज और ऐड कर दिया, ये आपके नंबर आ जाएंगे, तो ये कितना जाएगा, 101.5 आएगा, जो कि बड़ा ही आएगा। इसको सिंपल तरीके समझा करो कि अगर x में हम कुछ ऐड कर रहे हैं ना, तभी तो आपकी वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू आ रही है, सो a तभी तो a क्या होगा, इज ग्रेटर देन x। लेस देन तो हो नहीं सकता है, बराबर भी नहीं होगा क्योंकि इसके 1.5 ऐड हुए हैं, और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड नहीं यार, दिया हुआ है, ये रिलेशन आ गया है। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन की जगह डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी सॉलिड्स एंड फ्लूइड के ऊपर है, तो चलो ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हो गया, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून। आप क्या कर रहे हो, ये मून की सरफेस है और आप 2 ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मासेस हैं, इन दोनों बॉडी के, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो इनको फ्रीली आप इनको फॉलो कर रहे हो, तो क्या होगा, have same velocity at any instant, have different accelerations, experience force of same magnitude, undergo a change in their inertia। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन सही में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं आपसे मैथमेटिक्स का, तो ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है। कुछ आप भी तो करो, कमेंट सेक्शन में इसका आप जवाब दो, जो सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा, लाइक कर दूंगा, जिससे कि बाकी लोगों को पता चल सके। अच्छा, मैंने दे ही दिया यार चलो फिर कोई बात नहीं है, दे दिया तो, लेकिन आपने कमेंट किया होगा तो आई थिंक ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun on the moon is greater than the gravitational force exerted by the earth on the moon। पहला स्टेटमेंट है ये, द हैवी बॉडी फॉल्स एट फास्टर रेट देन द लाइट बॉडी इन वैक्यूम। तो पहला जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो सन मून पे ग्रेविटेशनल पुल फोर्स डालता है वो ज़्यादा है जो फोर्स अर्थ डालती है। So yes, it is true, the gravitational force exerted by the sun on the moon is greater than the gravitational force exerted by the earth on the moon। yes, ये लगभग 2 टाइम्स है। तो जो सन है, जो हमारी अर्थ मून पर जो ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, फोर्स लगाती है, वो अगर x है तो सन लगभग 2 गुना लगाता है, 2x है। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये तो दोनों से कुछ नहीं होंगे क्योंकि एक तो कन्फर्म है ही। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी यही होता है कि जैसे आपको पता चला एक सही है, बाकी लिमिट कर दो। अब वो सोचना क्या है, यही है, हैवी बॉडी फॉल एट फास्टर रेट देन लाइट बॉडी इन वैक्यूम। नहीं, ये गलत है, दोनों सेम स्पीड से जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, फिर आता है बॉडी वेट 5 kg ऑन इक्वेटर एट द पोल इट इज लाइकली टू वेट। अगर मान लीजिए इक्वेटर पर आप खड़े हुए हैं, इक्वेटर मतलब दिस इज अवर अर्थ, तो दिस इज इक्वेटर, और ऊपर जाते हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की तरफ आते हैं तो बोलेंगे 90 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, ट्रॉपिक, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में खैर ये पूछा गया है कि इक्वेटर पर जो बॉडी है उसकी 5 kg वेट आ रहा है, तो आपको बताना है कि पोल पर कितना आएगा, कम आएगा ज़्यादा आएगा, 5 किलो ही आएगा, कम आएगा, 0 आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, ये आपका ज़्यादा आएगा, कम आएगा। सो जो होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट ग्रेटर देन द इक्वेटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन, क्यों होता है ऐसा, जैसा क्वेश्चन है कि वाई अ 5 kg बॉडी वेट मोर एट द पोल एट द लेस द इक्वेटर, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज मोर देन द पोल। मतलब जो हमारी अर्थ है वो एक्जैक्टली परफेक्टिकल इसका उसमें नहीं सर्कल की तरह नहीं, स्फेरिकल नहीं है, ये इस तरह से थोड़ी सी उभरी हुई है ना, इस तरह से, और ये पोल्स हैं थोड़े से फ्लैट हैं इस तरीके से। अब ऐसा समझना कि देखने में ऐसे लगते हैं, अगर आपने बास्केटबॉल को देखा है आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अवर अर्थ इज मोर स्फेरिकल देन बास्केटबॉल, इतना सा फर्क है। जो हम दिखाते हैं ना कि यहाँ पर एक संतरे जैसी शेप है, वो बिल्कुल माइन्यूट सी है। मतलब अगर आप देखोगे तो एक बास्केटबॉल ज़्यादा डिफॉर्म होती है इन कंपैरिजन ऑफ द अवर अर्थ, लेकिन बड़े स्केल पर है, हम लोग ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसकी वजह से थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज लेस विटल एट द इक्वेटर एट द पोल्स। तो पोल पर आपको ज़्यादा दिखाई देगी, यहाँ पर यहाँ थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए आपको इक्वेटर पर वेट थोड़ा कम लगेगा और पोल पर थोड़ा वेट ज़्यादा दिखाई देगा मतलब फील होगा। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज द अर्थ अट्रैक्शन। तो क्यों होता है कि अगर आपने देखा होगा दिस इज अवर अर्थ, और यहाँ पर जो एक सैटेलाइट है वैसे ऑर्बिट लगा रही है, तो ऑर्बिट द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज द अर्थ अट्रैक्शन। क्यों, मतलब अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो नीचे की तरफ क्यों नहीं गिर रही है, ऐसे क्यों नहीं जा रही है। सो द रीजन इज द अर्थ ग्रेविटेशन is cancelled out in terms of the magnitude by the centrifugal force by the satellite. So सैटेलाइट की ओर सेंट्रिफिकल फोर्स लगता है तो इधर तरफ लगता है, तो इसको कैंसिल आउट कर देती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच एग्जिबिट पर्टिकुलरली नो इलास्टिक इफेक्ट। इलास्टिक इफेक्ट आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है, कि आपके पास लेट से एक इरेजर है और आप इरेजर को थोड़ा सा पुश करेंगे, दबाएंगे, इसमें कंप्रेशन करेंगे तो फॉर्म चेंज हो जाएगी, बट आफ्टर रिलीजिंग द प्रेशर तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जो मेन फॉर्म थी, जो ओरिजिनल फॉर्म थी, उसको गेन कर लेगी। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द सब्सटेंस विच एग्जिबिट परफेक्टली नो इलास्टिक इफेक्ट, कि बिल्कुल इलास्टिक इफेक्ट होता नहीं है, इसका सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। इट इज क्वार्ट्ज। जो क्वार्ट्ज होता है एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट देखने को नहीं मिलती है। फिर आता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैरोसिन ऑयल राइजेज अप इन अ विक ऑफ द लैंटर्न। जो लालटेन होती थी आज के टाइम में आप नहीं देखते होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि आपने पुराने लाइक 90s 70s 80s में जब इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आई थी तभी चलती थी। लाइक जब मैं विलेज में रहता था हमारा गाँव में, तब मैं ये सब चीज़ें में थोड़ी सी याद है, लेकिन वो आज की बात नहीं है, करीब 25 साल 26 साल के आसपास पुरानी की बातें हैं लगभग। तो वहाँ पर क्या होता है, लालटेन है लाइक इस तरह से, मान लीजिए आपने बोतल ली और बोतल के अंदर केरोसिन भर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके एक आपने धागा से डाल दिया, तो यहाँ से क्या होता है, इसमें आग लग जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि जो केरोसिन ऑयल है ऊपर उतर जाता है। तो द केरोसिन ऑयल राइज अप इन द विक ऑफ द लालटेन बिकॉज ऑफ कैपिलरी बॉयंसी फोर्स, डिफ्यूजन ऑफ ऑयल थ्रू द विक, नन ऑफ द ऑल। सो द राइट ऑप्शन इज कैपिलरी एक्शन लगता है उस पर, इसकी वजह से ऊपर चला जाता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, एक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग इन ए नैरो स्पेस विदाउट द असिस्टेंस और इवन ए अपोजिट साइड टू एन एक्शन फोर्स लाइक ग्रेविटी। मतलब जहाँ से ग्रेविटी लग रही है उसके अपोजिटली काम करना स्टार्ट कर देता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। फिर आता है द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू, अगर आपने मान लीजिए कोई एक पानी की बूंद कहीं टेबल पर डाली है, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया, ये क्यों होता है, सरफेस टेंशन की वजह से आप देखेंगे तो कम से कम सरफेस एरिया गेन करना चाहता है, और इसलिए पूरी एक स्फेरिकल बॉडी की शेप में वो जाना चाहती है। फिर आता है विच टाइप और द टाइप्स ऑफ पेन यूज और यूजेस कैपिलरी एक्शन इन एडिशन टू ग्रेविटी फॉर फ्लो ऑफ द इंक। तो कौन कौन से पेन में आप देखेंगे जहाँ पर कैपिलरी एक्शन का काम देखने को मिलेगा, फाउंटेन, बॉल पॉइंट, जेल पेन, या फिर बॉल पॉइंट एंड जेल पेन। तो सिंपल सा मतलब है, द राइट आंसर इज वन ऑफ माई फेवरेट पेन इज फाउंटेन पेन। तो ये मेरा माई फेवरेट पेन है, आई लव द फाउंटेन पेन्स। और मेरे पास बड़ा कलेक्शन भी हुआ करता था, आजकल इतना लिखने का नहीं होता है, लेकिन एक टाइम पर बड़ा कलेक्शन हुआ करता था। लाइक आई वॉज हैविंग 200 रुपीज़ से लेके 11,000 तक का पेन था मेरे पास एक टाइम पर। अभी होगा, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन वो रखा हुआ है।
चलो, सो फाउंटेन पेन जो है वहाँ पर आपको कैपिटल एक्शन का देखने को मिलेगा। आज के टाइम के अंदर बेस्ट पेन पता कौन सा लगता है मुझे? यूज़ एंड थ्रो वाला 3 रुपये का पेन आता है, उसको खो जाए तो कोई है ना, खो जाए तो गम नहीं वाला तरीका है, और लिखने का बड़ा मज़ा सा आता है, बड़ा अच्छा पेन चलता है। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ देयर वर नो फिनोमिना ऑफ अ कैपिलरिटी। मतलब ऐसा मान लीजिए कि हमारी पूरी दुनिया में कैपिलरी एक्शन लगता ही नहीं है, सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज ए केरोसिन लैम्प। ये तो ही पढ़ा है हमने, हाँ ये तो होगा। इसका मतलब क्या है कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो जिस स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट ना काट दो तो दूसरा हटा दो, क्योंकि एक के बिना तो क्वेश्चन सही नहीं हो सकता है ना। फिर आता है वन वुड नॉट बी एबल टू यूज अ स्ट्रो टू कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक। तो जब आप लेट्स से फ्रूटी आप पीते हैं तो स्ट्रो डाल के आप पीते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कोई कैपिलरी लगता है क्या? नहीं, उसमें कैपिलरी एक्शन नहीं लगता, आप अपने यहाँ सक करते हैं, तो दूसरा गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ दूसरा ऑप्शन आएगा उसको काट दो, दोनों हट गए, तीनों बस। आपको तीसरा और चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं एक्चुअली, आपको पता है कि ये वाला ऑप्शन ही सही होने वाला है, पहला होना सही है, दूसरा होना गलत है। तो ये कि सिर्फ ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर पहला है और दूसरा ना हो। So the blotting paper would fail to function. Yes, definitely. The big trees that we see around would not have grown on the earth. Simple है, जो जमीन पर जो हमारे ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, तो क्या करते हैं, जो पानी होता है उनके रूट्स में कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही ऊपर पहुंचाते हैं। सो यस इट इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, फोर्थ सही है। सो द राइट ऑप्शन विल बी 1, 3 एंड 4। जब ज़्यादा ऑप्शंस लिखे होते हैं ना, यकीन मानो ये उतने ही ऑप्शंस आपको क्वेश्चन को ईजी बनाते हैं, क्योंकि आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, हो सकता है कि स्टेटमेंट एक फैक्ट याद ना हो, लेकिन उसने 5 स्टेटमेंट पूछ लिए हैं, तो 5 में तो कोई ना कोई तो पता होगा ना। अगर 2-3 ही पता होते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑप्शन 4 रखने हैं ना भाई, उनको कितने भी ऑप्शन कितने भी स्टेटमेंट दे दें, लेकिन ऑप्शन 4 रहने वाले हैं अपने। तो अगर आपको 2 भी 3 भी लिमिट कर पाते हो, सेलेक्ट कर पाते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है सॉल्व करना। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर हम जो मैथमेटिक्स क्लासेस वगैरह वहाँ पर ही लेने वाले हैं। सो दिस इज़ द इनथिंग चैनल, और आर्क जैसे पहली बार आए हैं तो उसको तो फॉलो करना ही करना है। उसमें सोचना सर आपने इनथिंग बोला तो हमने हटा दिया, नहीं, उसको तो करना ही करना है। आर्क जेनेसिस इट इज लाइक द मेन चैनल, वो तो मैंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है इनथिंग। तो आर्क जेनेसिस को नहीं करा उसको कर लो, और इनथिंग चैनल को भी कर लीजिए। बाकी जो इंस्टाग्राम पर है यहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको कुछ जाएगा नहीं इसमें, तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आपको कुछ डेली के कुछ क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी जीके इंप्रूव होगी। ठीक है, चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।